पहले हम हेडिंग देते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, अच्छा यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड इसकी 1 होती है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा, ये पहली बात है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई वेक्टर v है, अब हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, लेकिन हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर v है, तो यूनिट वेक्टर इसका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो v का यूनिट वेक्टर होगा, v के ऊपर हम हेड डाल देंगे। अच्छा, किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस वेक्टर के ऊपर आप उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, हेड डाल देते हैं। वेक्टर एरो की प्लेस पे आप क्या डाल देते हैं, हेड, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल होता है किसी भी वेक्टर की, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये इसके इक्वल होता है। आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है। ये आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वेक्टर के ऊपर हेड का निशान डाल देते हैं, तो वो क्या हमारे पास के वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको हम वी हेड नहीं पढ़ते, बल्कि इसको हम पढ़ते हैं वी यूनिट वेक्टर। ये किसके इक्वल होता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इक्वल होता है उस वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। इज इट क्लियर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, यूनिट वेक्टर क्या काम करता है। यूनिट वेक्टर पहली मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो सेकंड थिंग आती है कि यूनिट वेक्टर जो होता है ये डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। अच्छा, जिस भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, अब v का हमने यूनिट वेक्टर लिया, तो वेक्टर v की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसका यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट उसका यूनिट वेक्टर करता है। v वेक्टर की डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करता है, v यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पिछले लेक्चर में जो वेक्टर्स वाला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के अलोंग हम i यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब ये i क्या करता है, ये इसकी x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और y एक्सिस के अलावा हम क्या लेते हैं, j यूनिट वेक्टर। तो ये j क्या करता है, j यूनिट वेक्टर इस y एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी वेक्टर के अलाउंग उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता होता है, और ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर के ऊपर आप हेड का निशान डाल देते हैं, और इसको डिफाइन किया जाता है कि वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। दैट्स इट।